तो आई बिलीव इन गॉड, ठीक है। और आप जब मंदिर में जाते हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे जब बैठोगे, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप मतलब बिलीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक जो चीज है वो हर कोई एक्सपीरियंस करता है व्हेनेवर ही इज एंटरिंग इनटू अ टेंपल, ठीक है, व्हेनेवर यू आर एंटरिंग इनटू अ मॉस्क और व्हेनेवर यू आर एंटरिंग इन अ चर्च, ठीक है। जब आप उसके अंदर जाओगे ना, यू विल फील सम डिफरेंट वाइब्रेशंस, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। और मंदिर का पर्पज ये नहीं कि यू आर एंटरिंग इनटू अ टेंपल, ठीक है, और गए भगवान की मूर्ति देखा और वहाँ पे हाथ जोड़ा और फिर निकल गए विद इन 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी। व्हाट इज नेसेसरी, यू जस्ट हैव टू गो इनटू enter into a temple and you just have to sit down there and what again you have to do is to feel the vibrations, ठीक है। हम जो कहते हैं कि जाके मेडिटेशन कर रहे हैं, करना, आप मंदिर में जाओ 10 मिनट ही बैठो, बट बैठो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, दैट इज एनर्जाइजिंग योरसेल्फ। और वहाँ पे कभी भी फील करने का, जब मंदिर के अंदर जाओगे ना, यू आर नॉट गेटिंग नेगेटिव वाइब्स, यू आर गेटिंग ओनली पॉजिटिव वाइब्स, बिल्कुल, ठीक है। टू फील द पॉजिटिव वाइब्स वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाट द टेंपल्स आर मेड फॉर। इट इज नॉट मेड फॉर कि आप गए, फूल चढ़ाए और निकल गए वहाँ से, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको हम मेहमान बोल भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के वीडियो में जो हमारे साथ ये बगल में बैठे हुए हैं, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और दोस्त के साथ बात करने में ना उसका मजा ही कुछ अलग होता है। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते हैं, ये बातें नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम हर चीज बोल सकते हैं और जो भी मन में आए वो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्त के साथ बात करने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो मैं सोचा कि 2022 की अब विदाई होने वाली है बस कुछ ही दिनों में, और ये आप वीडियो 2023 में देख रहे हैं, तो मैं सोचा कि चलो एक बार अपने उस दोस्त से बात करते हैं जिसके अंदर इतनी सारी क्वालिटियां हैं। और पढ़ाई की तो बात अलग है, एक स्पिरिचुअल चीज होता है, एक अंदर जुनून होता है, एक माइंडसेट होता है। जब किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो जाए या किसी के साथ जब बात करें तो सामने वाले को एक लगे कि यार यही तो है, यही तो चाहिए था। तो मैं भी सोचा कि क्यों ना उनसे मैं भी एक बार अपने चैनल पे बात करूं और स्पिरिचुअल टॉक्स करूं, जिसमें बहुत सारी बातें होंगी। और आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। ये वीडियो बिल्कुल अलग होगा, हर एक पॉडकास्ट से बिल्कुल अलग होगा। इनकी पहचान ये खुद आज बताएंगे कि ये कौन है और हमारी इनकी दोस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज हम लोग का जो दोस्ती है कैसा चल रहा है। बाकी इसके आगे की जो बात है इस वीडियो में हम लोग करते हैं। स्वागत है अनित भैया। नमस्ते वंदना, कैसे हैं? बढ़िया। और काफी अच्छा लगा जो मतलब पिछले 1-1.5 साल में जो ग्रोथ हुआ तुम्हारे चैनल का, तो वो मतलब बहुत अच्छा लगा। अच्छा, स्पेशली थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मोस्ट वेलकम। एक सबसे देखिए, आज अनित भैया नहीं बोलेंगे हम, आज अनित बोलेंगे। सबसे पहले तो ये आज बताइए कि मेरे चैनल पे जब आप आए, तो जब मेरे चैनल पे कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं उनके बारे में पूछता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। ये सब बात तो बाद में, दोस्त का इंट्रो करा दिया जाएगा। एग्जैक्टली। पहले ये बताइए कि हमारी जब दोस्ती हुई थी उस वक्त मेरे अंदर क्या था, और आज जब मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ तो आज क्या है, कितना दिन का फासला है उसके बीच और क्या क्या हम लोगों ने सीखा, कैसा रहा हम लोग का, थोड़ा इसके बारे में साझा कीजिए आप। आई थिंक it's going to be I think 6 or 7 years it happens. That was 2015 or so. Yeah, exactly. So there is another one. Yeah, I can see. This is completely changed. Yeah. क्योंकि उसमें मतलब ये जो अभी है ना, इतना खुलापन में जब बात कर रहे हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो तुम्हारा ये चैनल और चैनल की जो
RDI टॉक्स। तो ये जो आया ये कम्प्लीटली चेंज है विद रिस्पेक्ट टू दैट मुन्ना, आई कैन से प्रीवियस वर्जन ऑफ मुन्ना, एंड दिस वन इज अपडेटेड। अच्छा, कभी आपको उस वक्त जब मुझे आप देखते थे तो, क्योंकि मैं उस वक्त काफी छोटा भी था और माइंडसेट के लेवल पे बहुत मतलब नीचे था, मैं बहुत ऊपर नहीं था, बहुत कुछ सोचता नहीं था, आपको भी पता है ये चीज। सीधा साधा बंदा, शांत रहने वाला, मासूम सा, बस उतना ही पता था कि आना है क्लास में, पढ़ना है और घर जाना है, बस उतना ही। अनित भी हम ऐसे बोला करते थे। तो कभी आपको उस वक्त लगा था कि मतलब ये जो आज का बंदा है ये आने वाले 5 साल 6 साल बाद कुछ अच्छा कर जाएगा? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे क्या था ना कि जो हमारा थॉट था, हमारा थॉट इतना डेवलप नहीं था कि हम मतलब किसी के बारे में इतना प्रेडिक्ट करें एक्चुअली। और दूसरी चीज होती है ना कि जब हम साथ में किसी के रहते कॉन्स्टेंटली बात होती रहती है तो फिर देखते कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसका डायरेक्शन कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, इन द सेम वे जो प्रीवियसली 1.5 या 2 साल पहले देखा, ठीक है, उस मुन्ना को नहीं कह रहा जो 2015 में था, बिकॉज वो अलग था, टोटली अलग। सो जो 2 साल 3 साल पहले मैंने देखा कि नाउ यू आर वर्किंग फॉर योर यूट्यूब चैनल विद योर अमंग 2 or 3 फ्रेंड्स, कि अब वो साथ नहीं है, होपफुली नहीं कह सकते हैं साथी में, वो अपनी प्रोफेशनली, ठीक है। तो बट 2-3 साल पहले जब देखा कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर यूट्यूब चैनल, तो वो थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि अनबिलीवेबल होता है कि थोड़ा सा मतलब ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट नाउ विद इन फ्यू मंथ्स इसके चैनल अच्छा खासा ग्रो कर गया, ऑडियंस अच्छा खासा ग्रो कर गया। नाउ ही इज टेकिंग इंटरव्यू, जो बंदा पहले मतलब किसी से बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता था, नाउ ही इज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ सम डिफरेंट पर्सन, रिसेंटली मनीष कश्यप के साथ। तो वो चीज तो बहुत ही मतलब चेंज हो गया ना, और ये देख के बहुत अच्छा भी लगता है। अभी कैसा महसूस करते हैं आप कि मेरा दोस्त एक यूट्यूब चैनल चला रहा है, अच्छा खासा एक्चुअली अब तो थोड़ा मतलब ये भी हम लोग प्राउडली बोलते हैं। आज भी हमको आना था तो मम्मी से बोले तो तुम्हारा कॉल आया, ठीक है, तो मम्मी से बोले मम्मी जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे? तो वो एक मेरा मतलब दोस्त है, ठीक है, तो वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हैविंग नियरली 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो उससे मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये वो मुन्ना नहीं जिसको मतलब बता रहे। नाउ यूट्यूब एंड योर सब्सक्राइबर्स हैव आल्सो इंक्लूडेड विद योर इंट्रोडक्शन, है ना। ये तो मुन्ना है, RDI टॉक्स चैनल चलाते हैं। अब तो मुझे लगता है कि मुन्ना से पहले RDI टॉक्स का नाम आता है। एग्जैक्टली, RDI टॉक्स से ही मेरी पहचान बन गई है। और पहले क्या था, तुम्हारा नंबर जो सेव किया था तो वो मुन्ना IEL, बिकॉज IEL जहाँ पर मिला था मुन्ना IEL, ठीक है। बट नाउ दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू मुन्ना RDI टॉक्स। क्या बात है, मतलब हर घर में अब RDI टॉक्स होगा और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में RDI टॉक्स काफी ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाएगा कि वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। और आई होप कि हम सब मिल के RDI टॉक्स के माध्यम से हम लोग समाज के लिए भी बहुत कुछ करेंगे ना, क्योंकि समाज में बहुत सारी चीजों की अभी दिक्कत है। अभी इतना सारा बात हुआ, मैंने इंट्रो पूछना ही भूल गया। अब RDI टॉक्स का पहला क्वेश्चन आपके पास कि अपने बारे में बताइए, क्योंकि लोग तो जानेंगे ना कि आखिर ये बंदा है कौन। मुन्ना का तो दोस्त तो है, पर करता क्या है? करते क्या, प्रेजेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर YBN यूनिवर्सिटी रांची में, वहाँ पर। और साथ में एक फार्मा विजडम, चूंकि मेरा फार्मेसी बैकग्राउंड है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्मेसी, तो हम लोग एक मैगजीन भी निकालते हैं, फार्मा विजडम। तो आई एम ऑल्सो एसोसिएट एडिटर ऑफ द मैगजीन ऑल्सो, एंड साथ में डिप्लोमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी था, उसका एडिशनल वाइस प्रिंसिपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरा है, जिसमें ये प्रोफेशनली है मेरा, बाय पर्सनली तो तुम मुझे जानते हो। तो चलिए हम लोग आज कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि युवाओं के लिए, जो हमारे एज के बंदे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग को माहौल मिला तो हम लोग का माइंडसेट बदल गया, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको माहौल नहीं मिलता है, और माहौल नहीं मिलता है तो उनका माइंडसेट नहीं बदलता है, और बस वहीं पे वो जहाँ पे हैं वहीं पे दबे रह जाते हैं, बस कमाना खाना ऐसे ही जिंदगी चलते रहता है। तो ये सब में एक सबसे बड़ा भी कारण जो है, तो हम वहीं से आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग नौजवान हैं, तो आजकल नौजवान उधर ही ज्यादा मूव कर रहा है, जो कि है लव, प्यार मोहब्बत। इसमें तो बच्चे आजकल काफी ज्यादा जकड़ जा रहे हैं, फंस भी जा रहे हैं। तो आप कैसे देखते हो इस चीज को, किस नजरिए से आप देखते हो?
एक्चुअली हम लोग जब मतलब ग्रो करते हैं ना विद द टाइम, हमारा जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हमारी मैच्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैच्योरिटी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जो यूथ की बात करें ना, तो जो भी लोग 18 प्लस या 20 प्लस हो जाते हैं तो उनको वो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं। जो हम लोग बात करते हैं ना कि डिस्टर्बेंसेस का, ठीक है, या फिर जो जिनको राइट ट्रैक नहीं मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मतलब लव अफेयर्स एंड ऑल, तो वहाँ पे वो जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं ना वो बिफोर होता है। और बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको आफ्टर 20 के बाद भी होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर किसी को वो इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। और कोई बुरा चीज नहीं है if somebody have attraction with someone, but you also have to be aware about it. Yeah, that is the very important thing, that you have to be aware about it. Because love is a word, nobody can define it completely, exactly, my opinion. But it is my love for you, for your channel also, for our parents also. So there is nothing wrong if I have few feelings or if I have some attractions with respect to any particular girl. It is nothing wrong in this. But what happens wrong here is just I am completely dedicated to that part. Yeah, that is the wrong point. That is the biggest point. That is the one of the worst step that people or students that are taking right now. So you don't have to be influenced about it. तो जैसे आप अपनी मम्मी को करते हो, पापा को करते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ, just take it as it just a part of life. Then it is not going to impact anything. But if you are taking that it is only your life, then it is, फिर वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जैक्टली, बहुत सारे। अब तो इसमें मैं तो बहुत लोगों को ये देखा हूँ कि रिलेशनशिप में ऐसे जकड़ जाते हैं कि अपने शौक को मार देते हैं। अब उसके हिसाब से चलना, उसके हिसाब से करना, सब चीज। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम रिलेशनशिप में हैं तो हम जब डोमिनेंस की बात होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से जो भी एक रिसेसिव और एक डोमिनेंस ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंस की बात करते हैं कि व्हाट एवर थिंग्स दैट आर डोमिनेटिंग ओवर योरसेल्फ, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका जो थॉट है ना विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर विल, आप उसको डोमिनेंट बना रखा है आपने। डोमिनेंट में तो आप, और जो माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा माइंडसेट क्या है कि व्हाटएवर वी आर सीइंग अराउंड अस, one of the major thing that is influencing nowadays to the youths or the teenagers is social media also. Yeah. And major impact is artificial intelligence. If you are aware about artificial intelligence, let me tell you, whatever we are searching on YouTube, we get related videos about it. कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में ये भी आया था कि Google is hearing each and everything. अगर आपका फोन ऑफ भी है तो Google कर रहा है। अब अगर आपने एक बार फ्लिपकार्ट पे कोई टीवी की सर्च कर दे, इफ यू हैव टू बाय टीवी, सो क्या होगा कि आप जब भी यूट्यूब खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, फेसबुक, यू आर गेटिंग एड्स ऑफ टीवीज ओनली, बिकॉज़ दे आर पुशिंग योर माइंडसेट। इन द सेम वे it is about mindset. Whatever you are thinking, the same thing you are attracting to your mind. So if you are thinking about love, so you are attracting the love. But it is not exactly that love what you are thinking about it. It is just a trap. Or you can say it is just a spam. So where the youth is gonna do trap. इसमें सबसे बड़ा एक चीज है जो इमोशन है। तो इमोशन का भी बहुत बड़ा इसमें मतलब हाथ होता है। क्या आप महसूस करते हो इमोशन को लेकर? देखिए, इमोशंस भी है वो सबके लिए होता है। इट इज मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ होगा, इट इज रिलेटेड टू एवरीवन ना, कि और ये पर्सन टू पर्सन चेंज भी होता है। और एक जो मेजर थिंग होता है ना वो कि पर्सनल स्पेस की बात कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बैठे ना, इट इज वन एंड मोर देन वन हैंड डिस्टेंस, सो वी आर कंफर्टेबल। बट अगर और पास आ जाओ, इट माइट बी पॉसिबल कि अनकंफर्टेबल है, दैट इज अबाउट द पर्सनल स्पेस। तो इमोशंस भी वैसे ही होते हैं। आपके लाइफ में ना पर्सन से डिफाइंड है। हम आपके साथ बैठे ना तो 1.5 हाथ के डिस्टेंस पे यू आर कंफर्टेबल, अगर हम आधे हाथ के डिस्टेंस पे है ना यू विल बी अनकंफर्टेबल, ठीक है। बट इन अनदर वे, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर whoever in your life जो इम्पोर्टेंट है, या छोटा बच्चा भी ले लो, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एकदम पास लेके खिलाते हैं, तो वहाँ पे अनकंफर्टेबल नहीं होते हम लोग, एकदम पास में लेके इसको खिलाते हैं। वी आर नॉट अनकंफर्टेबल, फील अनकंफर्टेबल। दैट इज अबाउट द पर्सनल स्पेस। इन द सेम वे इमोशंस की अगर हम बात करें तो वो भी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। बट इट अगेन डिपेंड्स कि आपका डोमिनेंस कहाँ पे है, ठीक है। और डोमिनेंस कहाँ पे होगा? द थिंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग द मोस्ट, ठीक है।
और जो इसके पहले लव वाले परसेप्शन पे बात करें वो भी माइंडसेट की ही बात है। तो हमारा माइंडसेट जैसा होगा हम वैसी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें लव वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या है कि ठीक है, इमोशन है, फीलिंग है, लव है, आप बहुत करते हो किसी से। मान लीजिए अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन में हो, बहुत मतलब आपकी दुनिया ही बन चुकी है, वो सब कुछ है। एक कंडीशन आता है, एक सिचुएशन आता है कि बहुत बार हम ये नहीं कहेंगे कि 100% है, नहीं, लेकिन कुछ तो है इसमें जो बहुत सारे युवाओं के लाइफ में ये चीज़ होता है। अब क्या है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि वहां से इंसान को मूव करना पड़ता है। हाँ, अब मूव करता है वहां से, या तो लड़की के लाइफ में कुछ हो गया तो फिर वहां से रिलेशन ब्रेक डाउन हुआ, या फिर लड़के के लाइफ में कुछ हुआ, या फिर दोनों के बीच में कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ तो गैप होता है, जिसकी वजह से अब उसको लोग बोलते हैं धोखा। फिर वो उसके बारे में बोलेगा वो मेरे को धोखा दे दी, वो मेरे को धोखा दे दिया। इसको किस नजरिए से आप देखते हो? एक्चुअली में ये जो धोखा टर्म यूज करते हैं ना, एक्जैक्टली मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल कि मतलब हम लोग बोलते चीट कर दिया, ठीक है, बट अगर आप देखोगे ना हर चीज जो होता है इट इज रिलेटेड टू सम सिचुएशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है हमारे लाइफ में, व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ हैपेंस फॉर अ रीजन। या एग्जैक्टली। सो व्हाटएवर, अभी एक जगह मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, अभी मैं फिजिक्स वाला देख रहा था। हाँ। उसमें ये बात बताया कि जो कुछ भी होता है ना उसका एक पर्पस होता है, बिना पर्पस से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मतलब अभी रिसेंटली आई एम रीडिंग अ बुक गुड वाइब्स, ठीक है, गुड लाइफ, ठीक है, तो उसमें ये चीज एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा, ठीक है, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन। इसमें क्या था कि सपोज कि अगर हम लोग को धोखा दे दिया, ठीक है, और आप डीप डाउन उसमें फॉल कर गए, ये टेकिंग अल्कोहल या स्मोकिंग, एडिक्टेड हो गए, ठीक है, तो उसमें कर क्या रहे हो? तुम्हारे लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ होता है कई बार, बिल्कुल, ठीक है, कई बार मतलब कुछ अनवांटेड सिचुएशंस होते हैं जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे? छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा हमारी लाइफ में होता है कि हम लोग कुछ चीजें जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या करते हैं? छोड़ देते, ठीक है। तो अगर सपोज दैट कि लास्ट टाइम जब एक छोटा सा एग्जांपल, जब RDA टॉक्स को आई थिंक सम फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत थी, ठीक है, तो आपने क्या करा? दो ऑप्शंस थे ना, कि या तो आप छोड़ दो, ठीक है, अदर यू विल गेट फॉर डोनेशंस, ठीक है, और आपने क्या करा? डोनेशंस दोबारा से खड़ा करा, ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन था। अगर आपने छोड़ दिया होगा तो आपके पार्टनर सबको क्या कह दे? धोखा दे दिया, वो सब रख दिया, बेशक आपने कुछ नहीं रखा, बट उनके माइंडसेट को कैसे चेंज करोगे? वही ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है हमारे लाइफ में। हम किसी पर्टिकुलर इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते कि जो आपके लाइफ में था है या नहीं रहेगा इन फ्यूचर, वो आप नहीं डिसाइड कर रहे। वो इंसान आपके साथ जब रिलेशनशिप में आएगा वो भी तो ऐसा सोच के नहीं आएगा ना कि हम इसको एक साल बाद डिच कर देंगे, कुछ महीने बाद डिच कर देंगे, ठीक है। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सम सिचुएशंस, उस इंसान ने क्या करा? मूव ऑन कर गया, ठीक है। तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन, इसलिए वो इंसान मूव ऑन कर गया। दैट्स व्हाई दिस इज माय लाइफ एंड मुझे अपने आपको चांस देना है, ठीक है, तो मैं भी मूव ऑन कर जाऊँ। हाँ, यही तो बहुत ऐसे युवा है जो नहीं समझ रहे हैं, एक ही चीज में जाकर फंस जा रहे हैं, बस मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, यही तो बाप रे बाप ये हो गया। अच्छा, आप ये सुने होंगे लालच, क्या समझते हैं आप लालच के बारे में? क्या सोचते हैं आप लालच को लेकर? क्या आपके लाइफ में कभी लालचपन वाला जो चीज होता है, नहीं कभी लोग नहीं बोले था बड़ी लालची है, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? एक्चुअली देखो, लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, बट एक हमारा ह्यूमन नेचर है, ठीक है, ना हम परफेक्ट है, ठीक है, ना ये बोल सकते कि तुम परफेक्ट हो, हर किसी में इम्परफेक्शन कहीं ना कहीं है। और जो लालच है ना, लालच क्या है? ग्रीड इज नथिंग बट देयर इज अ टेंडेंसी और देयर इज अ माइंडसेट ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर, ठीक है। मतलब मेरे पास जितना है ना वहाँ उतना हम लेके अगर सेटिस्फाई कर ले कि नो इट इज एनफ फॉर मी, अब बाकी लोगों के लिए छोड़ देते, ठीक है, देन इट इज ओके। बट अगर ये जो मेरे लिए है दैट इज सेटिस्फाइंग माई सेल्फ, बट हम क्या करते कि और भी लेते यार, ठीक है, मोर एंड मोर, तो वो मोर एंड मोर क्या करेगा? तो फिर वो लालच हो गया ना, बिकॉज आपको जितना चाहिए आपने बाकी के लिए नहीं छोड़ा, उसको सब इकट्ठा करते जा रहे, वो लालच है, ठीक है। तो
मतलब ऐसा हर किसी को लालच है लाइफ में, ऐसा कोई नहीं है। अब मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल अगर बताएं, एक जैसे यूट्यूबर के पर्पज से ही, तो आपने कुछ फिक्स नहीं कर रखा है कि आपके यूट्यूब चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, फिर आपसे सब्सक्राइबर्स लेना बंद कर दें। दिस इज नॉट नहीं। हाँ बिल्कुल, 2 लाख होंगे ना तो फिर ये सोचोगे कि 5 लाख हो जाए, 5 लाख 25 लाख हो जाए, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो। बट वो क्या है, हम ये बोल सकते हैं ना कि बिकॉज आई एम एन ऑडियंस, और मतलब बाहर आप क्या सोचे अपनी लाइफ में, वो मैं नहीं हूँ, आई एम अनदर वन, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज्यादा जज कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये कहूँगा यार 5 लाख तो उसके सब्सक्राइबर्स होगा तो अच्छा क्या पैसा है, बहुत लालची है इसलिए 25 के लिए, ये तो चलता रहेगा लाइफ में। भगवान को मानते हो आप? हाँ ऑब्वियसली। कितना बताओ कुछ भगवान के बारे में। एक्चुअली क्योंकि लोग बहुत ये होता है ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हाँ, ऐसा बहुत सारा बात होता है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले ये बोलते हैं कि जो जैसे मम्मी पापा को लेकर बोलते हैं हम कि पहला भगवान हमारे माँ बाप हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने पैदा किया, तो लोग बोलते हैं ना कि वो तो दिख नहीं रहा है, जो हम भगवान की बात कर रहे हैं, तो हमारे घर में ही भगवान है जो सामने दिख रहे हैं। तो इसमें आप डिफरेंट बताओ, क्या डिफरेंट तो है, आप मानते हो कि नहीं? दोनों चीजें डिफरेंट है, और सब मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर किसी का ओपिनियन। सेम अगर मैं अपना पर्सनली बात करूँ, ठीक है, तो आई बिलीव इन गॉड, ठीक है, और आप जब मंदिर में जाते हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे जब बैठोगे, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप मतलब बिलीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन एक जो चीज है वो हर कोई एक्सपीरियंस करता है, whenever he is entering into a temple, ठीक है, whenever you are entering into a mosque, whenever you are entering in a church, ठीक है, जब आप उसके अंदर जाओगे ना, you will feel some different vibrations, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। और मंदिर का पर्पज ये नहीं कि you are entering into a temple, ठीक है, और गए भगवान की मूर्ति देखा और वहाँ पे हाथ जोड़ा और फिर निकल गए विदिन 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी। व्हाट इज नेसेसरी, यू जस्ट हैव टू गो enter into a temple and you just have to sit down there, and what again you have to do is to feel the vibrations, ठीक है। हम जो कहते हैं ना कि जाके मेडिटेशन कर रहे हैं, करना, आप मंदिर में जाओ 10 मिनट ही बैठो, बट बैठो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, दैट इज एनर्जाइजिंग योरसेल्फ। और वहाँ पे आप कभी भी फील करने का, जब मंदिर के अंदर जाओगे ना, यू आर नॉट गेटिंग नेगेटिव वाइब्स, यू आर गेटिंग ओनली पॉजिटिव वाइब्स। बिल्कुल, ठीक है, टू फील द पॉजिटिव वाइब्स वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई व्हाट द टेंपल्स आर मेड फॉर। इट इज नॉट मेड फॉर कि आप गए, फूल चढ़ाए और निकल गए वहाँ से, ठीक है। और द सेम थिंग हैपेंस विद मॉस्क और चर्च ऑल्सो। आप जाते हो ना चर्च में, देखना बैठने के लिए चीजें बनी होती हैं, ठीक है। कोई भी ये कॉमन चीज है, चर्च में, मॉस्को में, गुरुद्वारे में जाओ या मंदिर में जाओ, ये कॉमन चीज है। आप देखना स्पेस बना होता है, उस स्पेस में बैठने के लिए बना होता है। क्यों बना है भाई? रिलीजन्स डिफर कर सकते हैं, बिलीव्स डिफर कर सकते हैं, बट बैठने के लिए क्यों बना है? क्योंकि वहाँ पे जो वाइब्रेशंस है ना, जो वाइब्स है ना, उसको फील करने के लिए, अपने बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए, ठीक है। अनित यार मजा आ गया यार। मतलब हम तो सोचे थे कि दोस्तों, हम सोचे थे कि 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज से जब 6-7 साल पहले जब हम मिले थे ना, हम ये नहीं सोचे थे यार कि अनित यार इतना इंटेलिजेंट होगा। बिल्कुल, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि आप जिस तरह अभी बातें कर रहे हो, अब तुम लग रहा है कि ये वीडियो अब कितना देर का होगा, अब वो उधर नहीं देखना है, अब इधर बातें, क्वेश्चन बहुत है। अब मैं अपने बैठने का स्टाइल भी चेंज कर दिया, अब ये हो गया एकदम कंफर्टेबल कि अब मतलब जो क्वेश्चन है। और एक चीज है जो आप बोले कि जब वहाँ पे आप बैठते हो तो एक वाइब्रेशन मिलता है। मेरे लाइफ में बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है। अभी कुछ दिन पहले एक सिचुएशन आया था, अब उस सिचुएशन को बताना उतना सही नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि मुश्किल सिचुएशन था। जब सब कोई एक होता है ना कि मतलब अब जो अपने हैं वो भी बोल रहे हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, ये है वो है। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं फील किया हूँ, जैसे मैं भी गीता पढ़ता हूँ, तो जो चीज़ मैं वहाँ से सीखा हूँ, जो मैं फील करता हूँ कि जब अब कोई साथ नहीं दे रहा है ना, अब कुछ भी अब लग रहा है यार हम अकेले पड़ गए हैं, तो बस मैं प्रभु को याद करता हूँ। हे प्रभु, बस आप ही हो, अब आप जो बोलोगे ना वही मैं करूँगा। अगर इधर से जो निकल गया ना कि मुन्ना आप ये कर यार, तो वही करना है। और सच बोल रहे हैं कि हम वही करते हैं। और जो लोग उम्मीद नहीं किए होते हैं ना,
उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर होता है। और जब कहीं, अब जैसे अभी मैं हरिद्वार गया था, तो हरिद्वार में एक शांति है, वहां एक जो वो प्लेस है ना, वहां पे एक ऐसा एनर्जी है कि आप अगर उसे महसूस करोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि चलो अब गोपालगंज जिला बैक चलते हैं, ये नहीं होगा। वो वहां पे ऐसा एक शांति है। आप अपने जीवन का एक कोई किस्सा बताओ जिसमें आपको कभी ऐसा लगा हो कि यार बहुत मुश्किल है, दुनिया साथ नहीं दे रही है, अपने साथ नहीं दे रहे हैं, और उस वक्त आप सिर्फ उन्हें याद किए, ऐसा कोई अगर सिचुएशन है आपके लाइफ में तो बताओ। एक्चुअली ऐसा सिचुएशन मेरे साथ ना ये है कि भगवान में तो बिलीव करते ही हैं, बट उसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स भी हैं, मम्मी पापा। मेरे रूम पे अगर मतलब रांची में जाओगे ना मेरे फ्लैट पे, तो एक फोटो फ्रेम मैंने रखा हुआ मम्मी पापा का, ठीक है। और मेरा एक रूटीन है कि पर डे मॉर्निंग में, ठीक है, अगर फ्रेशर्स हो लेते ना, पूजा कर लेते हैं, देन आफ्टर एक बार मम्मी पापा के पास फ्रेम के पास जाते हैं, ठीक है, आंख बंद करते हैं, आई बिलीव ऐसा मतलब फील करते हैं कि हाँ मैं अपने मम्मी पापा को हग कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो एक फेज था मेरी लाइफ में भी जब बी फार्म खत्म कर लिया था और मेरा प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है, बट जो जिस कंपनी में होता है इन्फोसिस यूएस स्टाफिंग सर्विसेज, ठीक है, तो जिस कंपनी में होता उन्होंने ज्वाइनिंग अभी नहीं दी थी, ज्वाइनिंग पोस्टपोन कर दिया था उन्होंने। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, ठीक है। तो उस समय क्या इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि मतलब थोड़ा सा खुद को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। तो अनडाउटली दिल्ली नहीं था, ठीक है, मैं अभी हरिद्वार गया था। अच्छा, हरिद्वार इसीलिए उस टाइम पे ना आप अपने माइंड को फ्री कर लो, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मनसा देवी मंदिर आप गए गए तो ठीक है। तो हम अपने दो दिन दोस्तों के साथ हरिद्वार गए, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, मतलब जब भी उनको जरूरत पड़ता ना वो खड़े रहते हैं, राजकुमार नाम है, ठीक है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया योगा में, ठीक है, और मतलब रामदेव बाबा के साथ भी मतलब उनके अच्छी बॉन्डिंग है, तो उनसे हम बात करते हैं, ठीक है। जो आपके दोस्त है ना क्लोज वन से, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आप उनसे बात करो, टू बी जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करो, जो भी क्लोज वन से उनसे बात करो, ठीक है। तो हम गए थे वहां पे, उनसे बात की, ठीक है। तो हरिद्वार में शांति कुंज भी है, ठीक है। तो हमको जाके वहां पे और मनसा देवी मंदिर में, ठीक है, 3 या 4 घंटे हम वहाँ पे बैठे रहे। अच्छा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि मंदिर में जाके तो वहाँ पे जाके बैठो, घूम के मत आओ, ठीक है। वहाँ जाके हम बैठे रहे मंदिर में 3-4 घंटे, ठीक है। देन फिर जब वहाँ से वापस आ रहे थे फिर हम ऋषिकेश गए, ठीक है। फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करो ना जहाँ पे आपका दिमाग नहीं सोचे। एक चीज होता है अवेयरनेस, ठीक है, हम प्रेजेंट में, जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मेरा जो माइंडसेट है ना वो अवेयर होना चाहिए कि इस प्रेजेंट में, ये नहीं कि हम आपसे बात कर रहे हैं ना तो हमें पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी इन प्रेजेंट, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन एंजॉय योर लाइफ, ठीक है, और दैट्स हाउ यू कैन परफॉर्म योर 100%, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हम उस समय क्या किया, मेरे दोस्त ने मुझे गाइड करा कि अगर आप पास्ट के बारे में लग रहे हो या फिर फ्यूचर के बारे में वॉरिड हो रहे बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज करो जहाँ पे आप प्रेजेंट में रहो। क्या तो मैं मंदिर में बैठा था 4-5 घंटे, ठीक है। फिर वहां से मैं ऋषिकेश चले गए, ऋषिकेश जाके रिवर राफ्टिंग वगैरह करा, ठीक है। तो रिवर राफ्टिंग में एडवेंचर्स एक्टिविटी जब करोगे ना तो आप प्रेजेंट में हो, ठीक है, क्योंकि वो जो जाता है ना राफ्ट पानी में, तो आप उस पूरे वाटर की जो मतलब ड्रॉप्स होते हैं बॉडी पे आते हैं, उसको उस सेंसेशन को फील करते हो, ठीक है। वो पूरा मतलब आपका सांस अटक जाता है जब मतलब रैपिड्स आते हैं, तो ठीक है, राफ्ट इधर उधर होता है, तो वो चीज फील करो, ठीक है। तो वो एक दिन का जो 2 दिन का मेरा जो ट्रिप था, ठीक है, वो बहुत हेल्प किया। फिर तो नॉर्मल, हाँ, क्योंकि काम आपको करना ही है, पढ़ाई आपको करना ही है, ठीक है। फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में तो सोचना ही है, बट प्रेजेंट में तो काम करना है, बिल्कुल। प्रेजेंट में आप क्या करोगे वो डिसाइड कर रहा है फ्यूचर आपका। पास्ट में क्या किया वो इम्पैक्ट नहीं करेगा ज्यादा, बट प्रेजेंट में आप क्या करोगे वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा, ठीक है। एक चीज है बहुत कि अभी आप जो बताया कि जब आप रांची में आपका जो फ्लैट है वहाँ पे आप मम्मी पापा का फोटो रखे हो, आप जब सुबह फ्रेश होकर जाते हो तो ऐसा फील करते हो कि मैं हग कर रहा हूँ उनको। हाँ, अब देखो अनित यार कितना डिफरेंट है कि आज के बच्चे 90%, 95% बच्चे ऐसे हैं
जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं शादी हो जाने के बाद से, या बहुत ऐसे आप देखना रोड पे बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं जिनको मैंने उनका बच्चा छोड़ दिया है, उनको छोड़ दिया, बस वैसे ही वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कोई ले जाकर खिला रहा है तो खा रहे हैं, या कोई लड़का वृद्धा आश्रम में लेकर छोड़ दिया। अब बताओ वो कितना डिफरेंट है। आप सुबह उठ के फोटो को हक करते हो, उनके लाइफ में उनके माँ बाप सामने हो तो हक नहीं कर रहे, उनको छोड़ देने। एक्चुअली वो डिपेंड करता है मतलब उनके कल्चर टू कल्चर पे भी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप जब इंसान के साथ रहते हो ना, जब टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, तो उससे फीलिंग्स आती है, तो उसके लिए इमोशन जनरेट होते हैं, ठीक है। जब आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, बट हम लोग का सोसाइटी जो है ना, उसमें आप जब ऑब्जर्व करोगे डिफरेंट फैमिलीज में, ठीक है, तो कल्चर अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है, तो वो भी बहुत मैटर करता है। अब मेरा जो है, हम हर महीने आते हैं घर पे, ठीक है, मतलब हर महीने के एंड में हम घर आते हैं, बिकॉज आई हैव सीन माय पेरेंट्स सिंस 2019 टू टिल डेट, कि मतलब एक ओल्ड एज वाला जो इम्पैक्ट है ना, हाउ दे हैव बीन चेंज इन द लास्ट 3 years, बिकॉज व्हेन आई वाज इन 12th माय पेरेंट्स वाज माय फादर वाज इन गवर्नमेंट जॉब, सो उस समय क्या था ना कि मेरे पापा फिट रहते थे, ठीक है, तो हमको लगता था यस ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन माय लाइफ, ठीक है, बट विद द टाइम जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन थे मेरे लाइफ में, जो यंग थे अपने टाइम में, he has to be transformed to old person, ठीक है, और ओल्ड एज के साथ साथ क्या होगा, नाउ वी आर ग्रोइंग, पर वो एनर्जी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है ना, ठीक है, तो ये चीज समझना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2019 से हम रेगुलरली घर पे आते हैं, ठीक है, अब व्हेन आई वाज इन पटना, व्हेन आई वाज इन रांची, व्हेन आई वाज इन गया, ईच एंड एवरी मंथ हम 2 या 3 दिन के लिए, फिर हफ्ते दिन के घर पे आते ही आते हैं, ठीक है, जस्ट हुआ कि मेरी सैलरी कटती 3-4 दिन के लिए, ठीक है, बट अपने पेरेंट्स के साथ टाइम देना, दैट इज इम्पोर्टेंट हर महीने में, ठीक है। तो जब आप टाइम स्पेंड करते हो ना, एक लड़का को एक लड़की के साथ अट्रैक्शन हो जाता है, वो उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, मरने के लिए क्यों? बिकॉज उसके साथ रेगुलर टच में, तब तो उसके लिए फीलिंग्स और इमोशंस जनरेट हो रही है। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी वैसा बॉन्डिंग बनाओ ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि आप अपने पेरेंट्स का टाइम जब स्पेंड करोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ना कि हाँ वो एज उनका ढल रहा है, ठीक है, उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ठीक है, कभी अपने पेरेंट्स के जो हाथ होते हैं ना, इस पाम को ऑब्जर्व करना ध्यान से, ठीक है, बचपन आपके दिमाग में ना उनका ये जो पाम है ना, ये बैक साइड ऑफ द पाम, तो ये जब ऑब्जर्व करोगे ना, बहुत लोग जब ध्यान दोगे ना, तो आपको अपने पापा के या मम्मी के जो आप बचपन में उनका हाथ देखे थे ना, ठीक है, जैसा अभी आपका प्रेजेंट में वैसा अपीयर होगा, ठीक है, जो आंख बंद करके ऑब्जर्व करोगे, बट अब जब आप रियली में जाकर उनका हाथ पकड़ के देखोगे ना, तो वो दिखेगा कि हाँ एक बूढ़े इंसान का हाथ है, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो आपके डेली लाइफ में आपके साथ भी है, बट यू आर नॉट ऑब्जर्विंग अबाउट इट, तो ये आपको ऑब्जर्व करने की एक चीज मैं महसूस किया है इससे रिलेटेड, कि अभी आज से हमको लग रहा है 10 या 15 दिन पहले की बात है, मैं पहले मतलब अब उसमें मुझे लगता है मेरी कमी कि मैं अपने पिता को टाइम नहीं दे रहा था, मैं अपने पिताजी को टाइम नहीं दे पा रहा था कि कम से कम उनके साथ बैठ के यार उनके दिल की बातें तो जाने क्या वो क्या महसूस करते हैं, पहले क्या था। एक दिन मैं बोला कि पापा शाम को जैसे वैसे नहीं होता है कि शाम को चलो घूमते हैं थोड़ा सा, नहीं तो हम पापा को बोले पापा अब चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं कहीं से, कुछ चाय पी के आते हैं लोग। वो जब मैं बोला ना, और जब पापा बोले कि अच्छा कहाँ चलना है, तो हम बोले कि यहाँ पे चलना है, और जब वो मेरी बाइक पे जब बैठे और जब हम लोग जा रहे थे 5 किलोमीटर का जो सफर था ना, और जब हम बाइक आराम से एकदम 30 से 40 चला रहे थे और पापा से बात कर रहे हैं, पापा यार ऐसे होता ना बड़ी मजा आता है, हाँ दोस्त की तरह, हाँ मैं बता रहा हूँ अनित यार, वो सुकून जो मिला था ना मुझे वो बाइक पे, वो मैंने आज तक अपने लाइफ में कभी महसूस ही नहीं किया। जब पापा के लिए कभी कुछ खरीद देते हैं, अपने कभी नहीं कहा कि चल यार पापा के लिए कुछ खरीद के लाते हैं, पापा खुश जितना होता है ना, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन खुद को मिला है, वो सुकून। हाँ देखो अभी एकदम कैसे हो गया ना पूरा, वो अंदर से मतलब एक ही हो जाता है पूरा, हाँ पूरा। और वो चीज और भी अच्छा लगता है ना, जब वो अगर हम लोग कुछ खरीदते हैं ना, तो उसको बार बार यूज करते हैं, हाँ। एक चीज खरीदोगे तो 10 बार 10 लोगों से बताएंगे हाँ मेरा बेटा खरीदा है, इट कॉस्ट अ सिंगल रुपीज, बट वो सेटिस्फाइंग होता है, ठीक है। और देखना वहाँ यार पैसा मैटर नहीं करता है, नहीं हाँ बिल्कुल पैसा मैटर नहीं करता है, उसको हम जज भी नहीं कर सकते। अगर आप 2 रुपए चीज लेकर जाओगे ना, उनके लिए लगेगा यार
बताना है। एक्चुअली मतलब हम लोग अभी तो हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पापा ने आज तक मेरे से ये नहीं पूछा कि हाउ मच इज योर सैलरी, ठीक है, सेम है, आज तक नहीं पूछा। लेकिन हाँ, अगर हम उनके लिए कुछ खरीद के लेके जाते ना, कितने का है, ये चीज क्या जरूरत इतना खर्चा करने, ठीक है। तो ये, और हम लोग ना अपने पेरेंट्स का और ये ऑब्जर्व करना है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जब एक ओल्ड एज आता है ना, तो उनके बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो थोड़े चिड़चिड़े होने लगेंगे, ठीक है, फिजिकली थोड़ा सा मतलब स्लो हो जाएंगे, तो उसको ना मतलब अगर दो हमारा जो माइंडसेट है ना, इनिशियल जब हमने माइंडसेट की बात की थी, तो हमको वो देखना डिपेंड करता है हम कैसा देख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हमको ये चीज ऐसे देखना है कि जैसे हम हंस के देखो ना कोई चीज, ठीक है, अगर एक ही बात है, ठीक है, हम हंस के बोल रहे हैं, मजाक में लोगे, अगर हम अजीब सा रूड वही बात बोल रहे हैं ना, तो तुमको भी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स का जो भी एक्टिविटीज है, जो भी चीजें हो रही है, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, बात बात पे बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उनको बेशक आपको अंदर से बुरा लगा, बट उनको हंस के रिप्लाई दे दो ना, क्या दिक्कत है इसमें? यही सबसे बहुत बार तो ऐसा होता है कि जैसे मम्मी लोग को, पापा लोग को, क्या हम लोग भी अपने पेरेंट्स से जब बात होता है, बहस होती है, क्या हम भी लड़ते हैं अपने पेरेंट्स से? ऐसा नहीं लड़ते हैं, उनकी 4 बातें सुनाते हैं ना, तो बुरा हमको भी लगता है, बट इसका ये मतलब थोड़ा नहीं, मतलब पेरेंट्स है यार, हमको जब उन्होंने बचपन में नहीं छोड़ा, हम बुढ़ापा में उनको कैसे छोड़ सकते हैं? यही तो सबसे बड़ा लॉजिक है, यही तो समझना है। हाँ, आज अगर हमारा जो आप बोले कि ये जो मेरा स्किन आज ऐसे दिख रहा है, ये मेरा भी बदलेगा, आपका भी बदलेगा, एग्जैक्टली। फिर हमारे जैसे एक होंगे वहाँ पे ये इस चीज को महसूस करने वाले, अगर हम ही महसूस नहीं करेंगे, हमारे अंदर अगर सेंसेशन नहीं होगा, तो फिर आने वालों के अंदर होगा कि नहीं, कौन जानता है। तो हमें तो अभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, एग्जैक्टली अपने आप को बदलना है, और ये बहुत जरूरी भी है करना, क्योंकि जो हम लोग का जो मतलब सोसाइटी है ना, हम लोग वेस्टर्न चीजों को बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और मतलब ऑब्जर्व किया हुआ सोसाइटी में कि कॉन्ट्राडिक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने मतलब इंडियन कल्चर्स को लेके बहुत ज्यादा मतलब पॉसेसिव होते जा रहे हैं, कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर्स को लेके पॉसेसिव होते जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग है ना जहाँ पे बैलेंस नहीं बन पा रहे, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि मतलब आपको क्या चाहिए भाई, आपको अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी, कि देखो हर चीज है। व्हेन आई एम वर्किंग इन अ कॉलेज, ठीक है, तो अमंग माय स्टूडेंट्स, ठीक है, हम अपने आप को ऐसा प्रेजेंट नहीं कर सकते कि हम बहुत ज्यादा मतलब स्टाइलिश हैं या फिर ये है वो, बिकॉज वहाँ पे मेरा जॉब रोल अलग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज सम माय पर्सनल लाइफ आल्सो, ठीक है। तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ क्या है, मेरा पर्सनल लाइफ क्या है, दोनों को कीप बोथ थिंग्स सेपरेटली, डोंट मिक्स इट अप। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है उसके अलावा कि अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग का जो कल्चर है ना, इसमें हमारा जो इंडियन कल्चर है, इसमें हम लोग है ना कि मतलब अपनी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बट अब्रॉड में कॉन्सेप्ट्स क्या है कि न्यूक्लियर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, शादी होगी फिर अपना घर वर लेके अपनी फैमिली अलग हो जाता है अपने पेरेंट्स से। बट हमारे कल्चर में क्या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो गो विद दैट वन कल्चर जो हम लोग है। क्यों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है ना, छोटे बच्चों के घर में उनको मतलब देख रेख करने के लिए आपको बाहर से हायर करना पड़ता है, ठीक है। और हमारे इंडियन कल्चर में क्या है, उसके लिए उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ही है, तो वो जो चीजें दे देंगे ना, वो बाकी लोग नहीं देंगे, बट यू आर पेइंग फॉर दैट। तो जो आप पे इधर कर रहे हो ना, उससे ज्यादा अटेंशन अपने पेरेंट्स को दे दो, दैट इज वेरी सिंपल। तो अनित, एक बात आप बताओ, आप पर्पस की बात कर रहे थे, आपके जीवन में क्या पर्पस है? एक्चुअली पर्पस तो हम लोग फाइंड ही कर रहे हैं। एक जिस दिन पर्पस स्पेसिफिकली हो गया आइडेंटिफाई, तो उस पर्पस के लिए लगेंगे। अच्छा, अगर किसी को पर्पस खोजना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, लोग को यही समझ में नहीं आता है कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। तो देखिए, एक जीवन का पर्पस होना वो एक अलग चीज है, एक जीवन का एम्बिशन होना वो एक अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे मतलब दोनों कहने की जब हम बात करते हैं जीवन का पर्पस क्या है, ठीक है, तो पहला वाला था आपका, ठीक है, तो वो स्पिरिचुअली होने जा रहा है, कि मतलब हम इस लाइफ में अगर हम मेरा बर्थ हुआ है तो उसका क्या रीजन है, देयर शुड बी सम रीजन, ठीक है। और जो एक है कि जीवन में एम्बिशन, ठीक है, गोल
क्या है, एम क्या है, ठीक है। तो इसमें छोटे बच्चों को नहीं बोलते बचपन में कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ इंजीनियर, ठीक है। तो वैसा आपका एम क्या है स्पेसिफिकली, एम हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एम दैट इज फॉर लिवलीहुड, बिकॉज इवन आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। तो आई एम except I'm helping people, saving their lives, ठीक है। I'm a pharmacist, I'm taking care of medicines, ठीक है। But that is for my livelihood, ना? Yeah, that will bring some money for me, and with that money I will survive. So that is for my livelihood. तो ambition ये भी बना सकते हैं ना कि अपने livelihood से जोड़ सकते हैं। But अगर हम purpose की बात करें, ठीक है, तो वो तो spiritual way में जाएगा, ठीक है। But still we are finding it out. बहुत आपका पोएट्री मैंने सुना है और आज आरआई टॉक्स के माध्यम से आपको अपनी पोएट्री सुनानी होगी, क्योंकि जनता बहुत एक्साइटेड होगी। अभी तक अगर वीडियो देख रही है तो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है इस चीज़ के बारे में, तो कुछ सुनाइए, कुछ पोएट्री स्पेसिफिकली। मुन्ना तुम्हारे लिए, अच्छा, ठीक है। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप मुन्ना तुम आगे बढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप के लिए, अच्छा, ठीक है, स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए, ठीक है। कदम दर कदम हर कदम चल रहा हूँ, कदम दर कदम हर कदम चल रहा हूँ, कभी बिखरते कभी सिमटते हौसले लेकर हर कदम चल रहा हूँ। अनजाने रास्तों पर, अनजाने रास्तों पर बेसबर बेखबर हर पल चल रहा हूँ, कदम दर कदम हर कदम चल। क्या बात है, क्या बात है। कुछ बातें हैं जो कानों में गूंजती, कुछ बातें हैं जो कानों में गूंजती, कुछ ख्वाब जो आंखों को चुभती। वाह। कुछ बातें हैं जो कानों में गूंजती, कुछ ख्वाब जो आंखों को चुभती, उन ख्वाबों की खुनस में हर कदम चल रहा हूँ, कदम दर कदम हर कदम चल रहा हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। थका नहीं हूँ, थमा नहीं हूँ, ठीक है। हम लोग कई बार लाइफ में होता है ना कि थक जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत स्टक हो जाता है माइंड कि भाई अब बस अब नहीं होगा हमसे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी ना खुद को काम करके और आगे का सोचते रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। ये भी मेरे पे सूट करेगा आई थिंक। हाँ, ये मेरे पे भी है, एक्चुअली हम लिखे थे ना तो उससे मेरा माइंडसेट ही वैसा था, ठीक है। तो ये थका नहीं हूँ, थमा नहीं हूँ, किंचित अभी रुका नहीं हूँ, ठीक है। बेरुख हवाओं के आगे पल भर को अभी झुका नहीं, ठीक है। मैं तो एक आजाद परिंदा हूँ, दुनिया की रस्मों से अभी बंधा नहीं हूँ। ख्वाब मेरे कभी जो धुंधले पड़ जाए तो, ख्वाब मेरे कभी जो धुंधले पड़ जाए तो मन ही मन मचलता रह जाता हूँ, हर ख्वाहिशों के दिए जलाकर एक ख्वाब पर मरता रह जाता हूँ। वाह, क्या बात है। थका नहीं हूँ, थमा नहीं हूँ, किंचित अभी रुका नहीं हूँ, बेरुख हवाओं के आगे पल भर को अभी झुका नहीं हूँ। अरमानों के सारे दिए बुझाकर, अरमानों के सारे दिए बुझाकर अंधकारों में भी भटकना आता है। किंचित कभी तो कोई ज्योत जलेगी मुझसे, किंचित कभी तो कोई ज्योत जलेगी मुझसे, एक ख्वाब पर मरना मुझे आता है। वाह, क्या बात है, ठीक है। ओवरऑल अमित, अब भैया अमित भैया अब ये बताइए, ओवरऑल हमको लग रहा है कि हम लोग 1 घंटे कन्वर्सेशन किए। हाँ। स्टार्टिंग में बताया कि वो मुन्ना कुछ अलग था, अभी का मुन्ना कुछ अलग है, और अभी का जो 1 घंटे का जो फासला है इसमें अब आपको और कुछ पता चला होगा। हाँ। ओवरऑल आरआई टॉक्स पे आकर और मेरे से बात करके आज आपको कैसा लग रहा है? ये तो मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। और दूसरा चीज जो है ना कि हम लोग का जो इंटरेक्शन है, इट इज ऑल्सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो लग रहा है कि 2 या 3 साल बाद मिल रहा है। हाँ, ठीक है। लास्ट टाइम 2019 से 20 में मिले थे, ठीक है, और वो भी आईएल में मिले, ठीक है। तो और इतना लंबा इंटरेक्शन, ठीक है, आई थिंक मतलब काफी लंबे टाइम के बाद 6 या 7 साल के बाद हो रहा है। तो ये तो है ही, साथ में ये मतलब अब अपने साथ तुम एक ब्रांड लेके चल रहे हो आरआई टॉक्स का, तो ये और भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आई विल ऑलवेज विश यू वेरी बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग, ठीक। आई ऑलवेज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। ठीक है। और समहाउ कहीं भी अगर हम लोग हेल्प कर सकते हैं, हमारी जरूरत पड़े तो डेफिनेटली बिल्कुल, ठीक है। और कीप ग्रोइंग, ठीक है। और वी वांट टू सी आरआई टॉक्स विद 1 लाख सब्सक्राइबर्स वेरी सून। जल्दी होगा। आप लोगों का आशीर्वाद ये आरआई टॉक्स को बहुत बड़ा बनाएगा। 1 लाख
फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन की तरफ मूव करेंगे लोग, और हम सब मिलकर आरडीआई को आगे बढ़ाएंगे। आरडीआई के माध्यम से हम लोग समाज में एक ऐसा मतलब चीज लेकर आएंगे जिससे युवा जो है उन लोगों के अंदर एक मोटिवेशन जगह कि नहीं यार वहाँ पे एक चैनल है, और ये चैनल एक गोपालगंज के छोटे से गांव से बिलोंग करता है वो लड़का, और छोटे से परिवार से निकल कर आकर इसने ये किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम लोग करना है, और दैट इज द बिगेस्ट एम्बिशन कि हमें समाज के लिए कुछ करनी है। एक्चुअली हम लोग जब आप खुद के लिए करेंगे ना, ठीक है, व्हेनेवर वी आर डूइंग फॉर आवरसेल्फ, ठीक है, एक अच्छे तरीके से करो, ठीक है, देन ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द सोसाइटी। वही बात है, ठीक है। ओवरऑल आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन के बहुत कीमती समय निकाल कर आज आप दिए। थैंक यू सो मच। ये रहे हमारे अनित भैया, और ये वीडियो से आपको क्या सीख मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और फिर नए साल की ये शुरुआत हो चुकी है, और ये वीडियो आप नए साल में देख रहे हैं। इस साल में एक रेवोल्यूशन लाना है और बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ पॉडकास्ट आने वाला है अपने आरडीआई टॉक्स पे, रियलिटी बेसिस बातें होती है और हमेशा होते रहेगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहे आरडीआई टॉक्स के साथ।